माता जी, जी। मैं उन कर्तव्यों को कोट करना चाहता हूं एक बार। जी, धर्म जी, सुधारक, बताएँ, बताएँ, बताएँ। समाज सुधारक, दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, योगी, भक्त, गुरु, कर्मनिष्ठ, विभिन्न संप्रदायों और मतों का समन्वय करने वाला, ये एक शंकराचार्य के अंदर लक्षण होने चाहिए। साथ साथ सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए हमेशा तत्परता के साथ सवाल उठाने वाला, ये शंकराचार्य के। अब मुझे एक निवेदन है कि पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद का गौ गंगा के लिए सवाल उठाना क्या उनके शंकराचार्य के कर्तव्य के निहित है? क्या उनके सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करना, इसे आपको राजनीति लगती होगी या राजनीतिक पार्टियों को राजनीति लगती होगी, लेकिन क्या सामाजिक मुद्दों पर अपने मत रखना यह साधु और एक शंकराचार्य के कर्तव्य नहीं है? दूसरी बात, आपने कहा कि कैसे संत, अगर शासन करे, शासन सनातन का छत्र तोड़े, शंकराचार्य का बटकों की शिखाएं खींचे, छोटे छोटे बच्चों को पीटे, यहां तक बुजुर्ग साधु की छाती पर लात मार दे, उसके बाद अगर शंकराचार्य अपने स्वाभिमान के लिए बैठ भी जाएं, उन्होंने धरना दिया, कोई उपद्रव नहीं किया देवी जी, ना किसी को उलूल जुलूल बोला। और अगर एक चीज मुझे बताइए, मुगल काल में 1 लाख ब्राह्मणों की हत्या करके जनेऊओं को टांग दिया गया था, तो उस समय मुगलों से उनकी तुलना, मुगलों को अत्याचारियों से तुलना की गई थी। आज यहां अगर उन ब्राह्मणों की शिखाओं को खींचा जा रहा है, अरे चाणक्य ने धनानंद का राज्य बदल दिया था इसी शिखा को छूने के लिए। आप अच्छा, अगर उन्होंने एक मुगल की तुलना कर दी। महंत रामदूत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, आपने अपने पक्ष को रख लिया, नीति शर्मा भी है और विश्वरूपा जी भी है। एक सेकंड पूछ लीजिएगा विश्वरूपा जी, मैं मौका दूंगा। मुझे थोड़ा सा रामदूत जी से थोड़ी जानकारी लेनी है। रामदूत जी, मुझे मतलब लगता है 2 वर्ष हो गए और उस वक्त आप भी बहुत खुश हुए होंगे जब राम मंदिर का निर्माण हुआ होगा, और शायद हो सकता है सौभाग्य आपको भी प्राप्त हुआ होगा कि आप उस दिन वहां पे गए। बिल्कुल, ये सौभाग्य रहा हमारा। मतलब इस संघर्ष की कहानी को तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं, आप दास लिख रहे हैं तो मैं वो समझ पा रहा हूँ कि हनुमान के भक्ति में लीन है, प्रभु राम के दर्शन को आप भी जो है ललायित रहते हैं। मैं इसलिए बात से हूं और इससे बेहतर रूप से जुड़ा रहा है। हाँ, मैं इसलिए तो जान रहा हूँ ना, आपके नाम को पढ़कर मैं ये समझ भी रहा हूँ, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो मैं इसलिए, वो वाकई एक खुशी की अनुभूति हुई होगी उस वक्त मंदिर को लेकर। अब सोचिए ना, इतने वर्षों का इंतजार था। अब सोचिए कि मंदिर का निर्माण हो गया, भव्य निर्माण हो गया, भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और अगर ये कह दे कि ये शुभ नहीं है, शुभ नहीं है मंदिर में जाके जो किया जा रहा है, उस वक्त आप आहत हुए थे क्या? देखिए रंजन साहब, नहीं, मैं जो पूछ रहा हूं, आहत हुए थे क्या? बुरा लगा था क्या? आप मेरा तर्क तो सुन लीजिए। यहाँ फैक्ट की बातें हो रही हैं तो फैक्ट की बात करिए ना। नहीं सर, फैक्ट की बात ही है मेरी। आप मेरे इतनी मामूली तरीके से इसका उत्तर नहीं हो सकता। नहीं रामदूत जी, देखिए मामूली तरीके से नहीं है। अभी आपने जो बातें कही ना, देखिए कहां राजनीति आ जाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूं। रामदूत जी, कहां राजनीति आ जाती है? वही शंकरानंद अभिमुक्तेश्वर। सुन लीजिए, मैं एक लाइन पूरी कर दूं, फिर आप बोल दीजिए। भारत का भ्रम है, सुन लीजिए। एक लाइन पूरी कर दूं, उसके बाद आप बोल दीजिएगा। मैं अपने प्रश्न को रख देता हूं। वही शंकराचार्य थे, अभिमुक्तेश्वरानंद, जिन्होंने राम मंदिर के उस कार्यक्रम का विरोध जताया, पार्टी विशेष को कटघरे में खड़ा किया और इतने भव्य आयोजन को दरअसल राजनीति का एक मुद्दा बना दिया उनके बयान से। और आज फिर वही हो रहा है। ऐसे स्टेटमेंट क्यों कोट किए जाते हैं जो राजनीतिक विषय बन जाता है? मैं ये कह रहा हूं रंजन साहब, इसमें समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज सनातन 2 पहलुओं पर चल रहा है, एक राजनीतिक पहलू, एक शास्त्रीय पहलू। अभिमुक्तेश्वरानंद जी का वो बयान आप सुन लीजिएगा। शास्त्रीय पद्धति में बिना शिखर के विराजमान किए कोई भी मंदिर अधूरा माना जाता है, और बिना शिखर के विराजमान होने तक उस मंदिर का शिलान्यास या पूर्ण रूप से उसका, तो जो दूसरे शंकराचार्य वहां मौजूद थे रामदूत जी, वो गलत थे या फिर वो जानकार नहीं थे? हो सकता है। अच्छा, हो सकता है। अच्छा। आज मेरी बात समझिए। क्या तब आपने उस वक्त विरोध किया था रामदूत जी, या उल्लास में थे? देखिए, शास्त्रीय, मैं एक वैदिक ब्राह्मण हूं, मैं ज्योतिष से जुड़ा हूं, शास्त्रीय पद्धति से जुड़ा हूं। तो जो शास्त्रीय पद्धति अनुमति देती है धर्म में, उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब
इसे एक राजनीतिक प्रोग्राम बना लो या शास्त्रीय प्रोग्राम बना लो, इसे धर्माचार के अनुसार चला लो या राजनीतिक रूप से चला लो, ये तो भारत चल रहा है। क्या मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि रामभद्राचार्य जी जैसा प्रकांड विद्वान, जिनकी हजारों कथाएं हो चुकी हैं, जिनके लाखों अनुयायी हैं, वो यहां पूज्य शंकराचार्य को गलत सिद्ध कर रहे हैं। तो अब ये राजनीति, इनकी भाषा भी तो फिर गलत हो गई ना, उनको उन्होंने खंडित तक बता दिया। आप सोचिए, अगर वो गलत हो गए तो ये कौन सा, मतलब इनके स्टेटमेंट कौन से सरल रह गए? फिर मैं बोलूंगा इनकी वाणी विवेक कहां चली गई फिर उस समय? देखिए रंजन साहब, यहां तो तर्कस के तीर दोनों महारथियों में हैं। कोई इधर से चला रहा है, कोई उधर से चला रहा है, लेकिन एक चीज समझने वाली बात है, यहां नुकसान सनातन का हो रहा है। यही पहलू है जिस पर मैं बार बार लाना चाह रहा हूं सबको। और मैंने तो हमेशा वो स्वरूप देखा है जो मैं संतों को एक सुर में बोलते हुए सुना हूं, और आज मैं संतों की टोली में ही जो है ना, मन विरोध हो सकता है इस पहलू पर लेकर, और यहां पे मैं थोड़ी सी जो यही राजनीति है शायद, यही राजनीति है शायद। नीति जी को भी शामिल करना है, बोल दीजिए उसके महंत जी, महंत रामदूत जी, बोल पहले तो एक लाइन सुन लीजिए माता जी, एक आखिरी कमेंट, बस एक लाइन। मेरा एक बहुत चिंता का विषय है रंजन साहब, और इस भारत को, पूरे भारत के जनमानस को, हर हिंदू को समझने की आवश्यकता है कि धर्म से राजनीति तो चल सकती है, लेकिन अगर राजनीति में धर्म का समावेश हो गया तो सनातन खत्म हो जाएगा। और आज भारत में वही चल रहा है। यहां दो गुट हो गए हैं, एक बीजेपी की धारणा से ओतप्रोत, एक कांग्रेस की धारणा से ओतप्रोत। यहां एक दूसरे के लिए सब लड़ रहे हैं। सुर नर मुनि सबकी रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। अरे मेरा निवेदन है, सनातन के लिए लड़ लो, हमें भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ऐसे बनाएंगे तो पता नहीं सनातन कहां जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब माता जी प्लीज जो भी आप यही बात रामदूत जी आपने अपनी सारे वक्तव्य में जो लास्ट में बोला ना, कि तर्कश तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं और मर रहा सनातनी है, मर रहा वो राष्ट्र की जो भावना है, जो हिंदुत्व की भावना है, वो मर रही है। इसीलिए संतों को विचार हुआ है, वो निंदनीय नहीं है, वो दंडनीय अपराध है। उसके अपराध का उनको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मेरी आपसे यही है कि आप कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म नहीं जाना चाहिए, लेकिन धर्म के अंदर भी तो राजनीति आ गई है। आपने बयान आप सुनिए कि एक तरफ समाजवादी पार्टी, नमाजवादी पार्टी है, ये पूजनीय अभी स्वामी जी का बयान था। एक तरफ उन्होंने बोला राहुल गांधी जी हिंदू है ही नहीं क्योंकि वो मनुस्मृति का पार्लियामेंट में विरोध करते हैं। एक तरफ वो आदित्य योगीनाथ जी को औरंगजेब और अकबर से उनको तुलना कर रहे हैं। दूसरी तरफ शंकराचार्य निशिलानंद सरस्वती जी को तो आप शंकराचार्य जी मानते हैं, समस्त हम लोग उनको नतमस्तक है, मैं तो उनके द्वारा दीक्षित हूँ। उनका वक्तव्य आया कि इस माघ मेला में स्नान से उनको नहीं रोका गया था, उनके ताम झाम से रोका गया था। तो क्या आप उस वक्तव्य को ये नहीं मानते हैं कि थोड़ा सा अगर अपने मान पद की गरिमा रखनी होती तो ये बात इतनी ज्यादा इसको विवादों में आना ही नहीं चाहिए था। ये जो तर्कस से तीर हमारे गुरु आपस में चला रहे हैं, उसमें जो मर रहा है वो सनातन का स्वाभिमान मर रहा है। शंकराचार्य जी का स्वाभिमान से ज्यादा सनातन का स्वाभिमान मर रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।